मोदी सरकार की पॉलिसीज के नतीजे में आज भारत नस्ली, लिसानी और मजहबी तासुबात को आमाचगाह बन चुका है। मोदी सरकार की अक़लियतों के खिलाफ नफरत मणिपुर में उभर कर सामने आ गई है। मणिपुर में पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार गए हैं। भारत की मोदी इंतहा पसंद पॉलिसीज भारत नस्ली, लिसानी और मजहबी तासुब की आमाचगाह बन चुका है। मणिपुर में अक़लियतों के खिलाफ नफरत खुलकर सामने आ गई है। पुरतशद्दुद वाक़यात में सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार गए हैं। भारत जो कि खुद ये दावा करता है कि वो एक सेक्युलर मुल्क है, लेकिन भारत में रहने वाली अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझ रही होती हैं और इस तरह के मनाजिर भी माजी में भी सामने आते रहे हैं। और अभी हम ये देख रहे हैं कि जो मणिपुर के वाक़यात हैं उनमें मज़ीद भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी मतीन हैदर साहब। मतीन हैदर साहब, भारत हमेशा ही ये दावा करता है कि वो एक सेक्युलर स्टेट है, लेकिन भारत में जो अक़लियतें हैं वो ख़ुद को गैर महफूज समझती हैं। भारत का ये मकरू चेहरा दुनिया भर में बेनकाब हो चुका है। आप नहीं समझते कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भारत के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि भारत का जो इंसानी हकूक के हवाले से जो मकरू चेहरा है वो दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। बीजेपी की इंतहा पसंदाना सियासत, मणिपुर में तशद्दुद की नई लहर, मोदी सरकार की पॉलिसियों के नतीजे में आज भारत नस्ली, लिसानी और मजहबी तासुबात की आमाचगाह बन चुका है। मोदी सरकार की अक़लियतों के खिलाफ नफरत मणिपुर में उभर कर सामने आ चुकी है। पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में सैकड़ों अफराद जान की बाजी हार गए। 11 नवंबर 2024 से लापता 6 अफराद की पुरतशद्दुद लाशें 16 नवंबर को रियासत असम की हदूद से बरामद हुई। मिलने वाली पुरतशद्दुद लाशों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। मुजाहिरीन की तरफ से रियासती वज़रा और 6 अरकान असम्बली की रिहाइश गाहों पर हमला भी किया गया। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला एन बीरेन सिंह के दामाद और बीजेपी MLA के लीडर समेत 3 कानून साजों के घरों पर धावा बोला। इसके साथ साथ लोगों ने कारों और टायरों को भी जलाया। हुकूमत की जानिब से नहते मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेयरिंग भी की गई। मोदी सरकार ने 7 अजला में इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल कर दी और कर्फ्यू नाफिज कर दिया। मणिपुर में हालिया तशद्दुद की लहर के बायस होम मिनिस्टर अमित शाह की महाराष्ट्र में इलेक्शन रैली भी कैंसिल कर दी गई। मणिपुर में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस मणिपुर के वज़ीर आला मुस्तफी होने पर दूर हो चुके हैं। मणिपुर रियासत मुखालिफ आवाजों को दबाने के लिए इंडिया म्यांमार सरहद पर बाढ़ की तामीर का आगाज भी कर दिया गया है। सरहद पर बाढ़ की तामीर को बरह रास्त मोदी सरकार और अमित शाह की निगरानी में काम जारी है। मणिपुर में मई 2023 से जारी नस्ली फसादात के नतीजे में 415 से जायद लोग हलाक, 60,000 से जायद अफराद बेघर हो चुके हैं। मणिपुर के पुरतशद्दुद वाक़यात इस बात की गुमाजी करते हैं कि मोदी सरकार के एजेंडे में अक़लियतें कभी तरजीह नहीं रही। मोदी सरकार नस्ली फसादात को हवा देकर अपने इक़्तिदार को तूल दे रहा है। बिल्कुल, भारत में अक़लियतें कभी भी तरजीह नहीं रही हैं। मतीन हैदर साहब हमें अपडेट कर रहे थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।